सवाल है दोस्तों, कल हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन का पार्ट 1, जिसमें हमने परिचय देखा था। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, गोली दर्पण क्या होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। गोली दर्पण, गोली दर्पण क्या होते हैं, इसका हम परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा होता है कि कोई ऐसा दर्पण जिसका कोई बाहरी या अंदर का पृष्ठ जो परावर्तक होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई गोली दर्पण बना देते हैं तो इसका जो अंदर का पृष्ठ होता है वो परावर्तक होता है, यानी पेंट किया हुआ होता है। इसे हम कलर कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पेंट किया हुआ है ऐसे ऐसे करके, ये यहाँ पर कोई भी ऐसे पेंट किया हुआ है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर होगा। ठीक, ये जो बाहर का एक गोला होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक, अगर कोई भी गोला हम सेकेंड वाला बना लें, सेकेंड यहाँ पर कोई गोला बना लेते हैं, यहाँ पर ऐसे बना लिए। उसके बाद अगर इसके बाहर में पेंट किया हुआ है, इसके बाहर में पॉलिश किया हुआ है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा अंदर की ओर होगा। ठीक है ना, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा। जब इसका अगर बाहर पॉलिश किया है तो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर होगा, इसका अंदर पॉलिश किया हुआ है तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर होगा, परावर्तक पृष्ठ बाहर होगा। ठीक है, गोली दर्पण में परिभाषा हमने बता दिया। परिभाषा आपको नोट्स हम नीचे कमेंट में आप जाएंगे, टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सब लिखे लिखा है, पीडीएफ है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए जो अवतल लेंस होते हैं और दर्पण लेंस तो आगे पढ़ेंगे, लेंस आगे पढ़ेंगे भी दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, पहला है उत्तल और दूसरा का है अवतल। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक, यही होते हैं। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण आपका इसी गोली दर्पण में से ही आते हैं। ठीक है ना, अगर गोली दर्पण मान लीजिए ये वाला है, ये गोली दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर है और इसका जो पेंट पॉलिश किया हुआ है अंदर पॉलिश किया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से मान लेते हैं काट लें, ये गोली दर्पण है, यहाँ से अगर हम इसको इसे करके यहाँ से इसे काट लें, काटने के बाद हमें जो मिलेगा ये वाला, मान लीजिए हमने इसको काट लिया, काटने के बाद हम उठा के यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, काटने के बाद हम यहाँ पर उठा के ऐसे का रख दिए। ठीक, यहाँ पर ऐसे रख दिए, इसके अंदर का पेंट पॉलिश किया गया, तो ये वाला जो होगा आपका ये उत्तल दर्पण होगा। ठीक, ये वाला उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद जो बाहर का पॉलिश किया हुआ है, पेंट किया गया, अगर इसमें से हम कोई काट ले, एक ये वाला मान लीजिए बाहर का पेंट है, इसमें से कोई काट लेंगे तो ये हमारा जो निकल के आएगा इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। यहाँ पर देखिए इसको काट लिए, यहाँ से मान लीजिए इसको मिटा दे, यहाँ से इसको काट लिए, तो जो बचेगा मान लीजिए हम उठा के यहाँ पर रख देते हैं इसको, यहाँ पर इसके बाहर पेंट है, इसके बाहर यहाँ पर पेंट कर दिए, तो ये जो रहेगा आपका इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों कहाँ से आते हैं, गोली दर्पण में से ही आते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर पेंट होता है गोली दर्पण वाला, उसको अगर काटेंगे तो उत्तल दर्पण मिलेगा। जिसके बाहर पॉलिश हुआ होता है, पेंट हुआ रहता है, अगर उसको हम किनारे से काटेंगे तो हमें अवतल दर्पण मिलेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका जो फोकस होता है और सेंटर होता है कैसे आता है। मान लीजिए इसका हम नाम लीजिए अवतल दर्पण। ठीक, इसके बाद एक हम यहाँ से मुख्य अक्ष वाली लाइन खींचते हैं, मुख्य अक्ष की लाइन खींचते हैं, वहां पर यह रहता है आपका एफ, ये रहता है सी। ठीक, ये सी क्या होता है, सी आपका सेंटर होता है, यानी वक्रता केंद्र होता है। ये कोई देखिए वृत्त है, वृत्त का केंद्र होता ही, मैथ में आप पढ़े होंगे, कोई भी वृत्त है उसका केंद्र होगा। ठीक, यहाँ से इसे खींच लेंगे, ये आपकी खींच लिया। उसके बाद इसका जो सेंटर रहेगा उसे क्या कहेंगे, हम केंद्र कहेंगे। वही केंद्र हम यहाँ पर लिखे, यही वाला केंद्र यहाँ से आया। ठीक है, और जो यफ है इसका फोकस जो होता है हमेशा आर, यानी कि जो इसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या का आधा होता है फोकस। यहाँ से अगर लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है ना, अगर यहाँ से यहाँ तक की हम अगर दूरी को नापेंगे तो इसकी वृत्त की त्रिज्या होगी। जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो फोकस इसका आधा होता है, त्रिज्या का फोकस आधा होता है। अगर त्रिज्या और फोकस में हम संबंध की बात करेंगे तो इसका संबंध होता है
R बराबर होता है 2f। ठीक है, यानी जो R होता है फोकस दूरी का दोगुना होता है। यानी कि अगर हम F में यहाँ से यहाँ तक F है, ठीक, अगर F में हम 2 का गुणा करें तो क्या मिलेगा, हमें एक त्रिज्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या मिलेगा, यानी कि R मिलेगा। ठीक है, यही अवतल में होता है और यही उत्तल में होता है। उत्तल में दिखा दें आपको कैसे होता है। उत्तल में ये आपको इधर हो गया, देखिए, उसके बाद आपका यहाँ पर हो गया, मान लीजिए यहाँ पर हो गया F, यहाँ पर हो गया C। ठीक, यही होता है। C आपका इसका अंदर हो जाएगा और F इसका आधा, R का आधा हो जाएगा F। ठीक, वही वाला यहाँ पर भी लिखे हैं। इसके बाहर पेंट है, अवतल के बाहर पेंट हुआ रहता है और उत्तल के अंदर पेंट हुआ रहता है। हमेशा दोनों बातें याद रखना कि जो उत्तल होता है, उत्तल के अंदर की ओर पेंट रहता है, अवतल के बाहर की ओर पेंट रहता है। जैसे कर्व की तरह, मतलब घुमा रहता है, ये वाला घुमा है ना ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे ये घुमा है। अगर इसके हम अंदर पेंट कर दिए तो क्या हो गया, उत्तल हो गया। अगर हम इसी के बाहर पेंट कर दिए तो क्या हो गया, अवतल हो गया। ठीक, दोनों बातें ध्यान में रखिएगा, किसे अवतल कहते हैं और किसे उत्तल कहते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको बस याद रखना है, जिसके अंदर होता है पेंट उसे हम कहते हैं यहाँ पर उत्तल कहते हैं, जिसके बाहर पेंट होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। ठीक है, आगे इसका हम परिभाषा की, अवतल और उत्तल की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में आप बस वही लिखना है जो आपको यहाँ पर हमने बताया। देखिए, जिसके अंदर पेंट हुआ रहता है और उसका परावर्तक पृष्ठ बाहर होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है ना, ये कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। जिसके अंदर पेंट हुआ रहता है यानी पॉलिश हुआ रहता है और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। परिभाषा हो गया सेकेंड वाला। और जिसके बाहर पेंट हुआ रहता है पॉलिश उसे कहते हैं, जिसके बाहर पॉलिश हुआ रहता है और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दोनों को परिभाषा बता दिए। जिसके बाहर पेंट हुआ रहता है, अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ होता है उसे कहेंगे अवतल, और जिसका अंदर की ओर पेंट रहता है, बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ होता है उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। दोनों दर्पण बता दिए। एक दर्पण और होता है समतल दर्पण होता है और उसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, बस आप जान लीजिए कि समतल दर्पण किससे कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं भी बता दें आपको। देखिए, समतल दर्पण जो होते हैं उसका कुछ काम उतना है नहीं, बस ये सीधी लाइन है। ठीक, इसके एक तरफ पेंट है, यहाँ पर हो गया, एक तरफ पेंट हो गया, ठीक है, और एक तरफ क्या होता है आपका चेहरा दिखा। जैसे हम शीशा होता है ना, जो शीशा होता है वो समतल दर्पण ही होता है। शीशा हमेशा समतल दर्पण होता है, क्योंकि जो हमें अपनी प्रतिबिंब दिखते हैं, हमें अपनी परछाई दिखती है, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबिंब। ठीक है ना, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब जो हमें दिखता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़े हैं, ठीक है, कोई यहाँ पर खड़ा है, इसको अपना प्रतिबिंब शीशा में दिखता है, वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण। और इसका ज़्यादा यूज कहीं पर नहीं है, बस इसका काम यही होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, और इसका कुछ काम नहीं होता समतल दर्पण का। ठीक है, इसका परिभाषा दोनों को बताई दिए। आपको नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर नीचे दिया गया, उस पर जाकर आप ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे इसका फोकस क्या होता है। ठीक, फोकस के बारे में और वक्रता केंद्र, इस सब के बारे में जानकारी हम आपको बताएंगे। इसको थोड़ा मिटा दे, उसके बाद मिटाने के बाद ये दोनों समझ जाइएगा कि जो आपका होते हैं अवतल और उत्तल, दोनों कहाँ से आते हैं, गोलीय दर्पण से ही आते हैं। ठीक है ना, गोलीय दर्पण से दोनों आते हैं। उसके बाद आते हैं हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो है पहला आपका जो पहला होता है कि यहाँ पर फिगर बना दे पहले, उसके बाद देंगे। ये आपका हो गया, ये देखिए, ये बाहर पेंट है, इसे क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। जिसके अंदर रहता है उसे क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक, यहाँ से एक लाइन खींच लिए, एक लाइन ऐसे खींच ली। उसके बाद यहाँ पर आपको हो गया F,
यहाँ पर हो गया सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका हो गया मुख्य बिंदु। ठीक, इसे मुख्य बिंदु या पोल कहते हैं। जो मुख्य बिंदु आपका होता है कहाँ पर होता है, ये मेन पॉइंट यहाँ पर होता है, दर्पण के ऊपर जहां से इमेजिनरी लाइन जाती है दर्पण को काटते हुए, वहां पर आपका होता है मुख्य बिंदु होता है। इसे हम किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। ठीक है, इसे पोल कहते हैं, मुख्य बिंदु कहते हैं, इसे हम पी से दिखाते हैं। उसके आगे देखिए यहाँ पर फोकस दिया है। फोकस, फोकस किससे कहते हैं, देखिए फोकस, फोकस, फोकस हो गया आपका। जो ये वाला पॉइंट है, जो ये पॉइंट है यहाँ पर, इसे कहते हैं फोकस। एक फोकस होता है और एक फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी देखिए दूसरा होता है और फोकस दूसरा होता है। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, जब कोई पोल से मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम कैसे दिखाते हैं भाई, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक, ये फोकस आपका कैसा रहेगा, कैपिटल एफ रहेगा, और ये स्मॉल एफ रहेगा। यानी कि मुख्य बिंदु से लेकर फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यही आपका सवाल लगाते समय, जब आप सवाल लगाएंगे, इस पार्ट का सवाल लगाएंगे तो यही एफ आपको यही मिलेगा। ये वाला आप एफ नहीं दिखेगा, ठीक है, स्मॉल वाला दिखेगा। उसके बाद आते हैं सी पर। उसके बाद आपका है सी, यानी कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसे सी से दिखाते हैं। सी आपका यही है, बताए थे सी कहाँ से आया। सी कोई देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त जिसका पेंट गोली दर्पण है, वही इसका बाहर का जो पृष्ठ पेंट किया गया है, पेंट किया। इसका अगर हम सेंटर देखेंगे, सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर सेंटर मिला। अगर इसको हम बीच में से काट देंगे तो यही आपको मिलेगा, अवतल दर्पण ही मिलेगा। यही आपका सेंटर हो जाएगा, यही वक्रता केंद्र सी यही होता है। ठीक, उसके आगे देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, इसे हम आर से दिखाते हैं, आपको भी बता कर आए हम पहले, इसके पहले बताए थे आर से दिखाते हैं। आर जो आपका होता है यहाँ से लेकर, पोल से लेकर, यानी कि मान लीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक मुख्य बिंदु से लेकर सी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी आर कहते हैं। देखिए आर लिखा है। ठीक, सी से लेकर पोल के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहाँ से आया, ये वाला मान लीजिए इसे बना लिए, बनाने के बाद इसके इधर पेंट है, पेंट है ना, पेंट है। तो अब ये सेंटर है, इसका सेंटर है, सेंटर है। किसी वृत्त को हम आधा काट देंगे तो बचेगा क्या, इसका त्रिज्या बचेगा, यानी आर बचेगा। यहाँ से यहाँ तक आर बचेगा। अगर पूरा लेंगे पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरा तो व्यास हो जाएगा, व्यास हमको नहीं लेना है ना, इसका काट देंगे आधा से, क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। यही आपका त्रिज्या यहाँ पर है। और त्रिज्या और एफ में कुछ संबंध बताए थे हमने आपको। त्रिज्या एफ में क्या संबंध था, देखिए इधर बता रहे हैं। त्रिज्या और एफ में संबंध था, आर बराबर था 2f। ठीक, 2f यही था, यानी जो आर होता है एफ का दोगुना होता है। एफ का दोगुना कौन होता है, आर होता है। ठीक है, उसके आगे और देखेंगे, उसके आगे यही पॉइंट था कि त्रिज्या और आर में क्या संबंध है। उसके आगे है, नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं स्टार करके, त्रिज्या एवं एफ में संबंध। ठीक है, त्रिज्या और एफ में संबंध क्या है, यही हमने बताया आपको, आर बराबर 2f होता है। ठीक, ये आपका होता है त्रिज्या और आर में, आर और एफ में संबंध होता है यही। ठीक, उसके आगे और देखेंगे तो इतना हो गया सभी, बस छोटी छोटी बातें, और इसमें कुछ है नहीं याद करने लायक। मुख्य बिंदु किसे कहते हैं, जहां पर ये लाइन काटती है किसी दर्पण को, उसे मुख्य बिंदु कहते हैं। ठीक, फोकस किसे कहते हैं, जो आपका होता है जहां पर कोई भी लाइन, कोई भी किरण आकर टकराती है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई किरण डालेंगे तो आकर यही से टकरा कर जाएगी। ठीक है, ये आपका फोकस हो गया। उसके बाद फोकस दूरी क्या होती है, एफ और पी के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस गोली दर्पण से काटा गया उसका वक्रता केंद्र होता है, वो सी हो गया। उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होती है,
कि उस गोले का त्रिज्या, ठीक, सी से लेकर पी के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या और एफ में संबंध होता है आर बराबर 2f होता है। ठीक है, इतना बता दिए। उसके आगे हम चलते हैं कि जो दर्पण का होता है प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। देखिए यही सब आपका प्रतिबिंब बनाने में सहायता करेंगे, जो आपके सवाल लगाने में काम आएंगे। ठीक है, यही सब आपको प्रतिबिंब बनाने में सहायता करेंगे। इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद आगे आपको बताते हैं प्रतिबिंब कैसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले किरण आरेख देखेंगे। किरण आरेख देखने के बाद आप इसको बना सकते हैं। इसको मिटा दे थोड़ा सा। ठीक, अब हेडिंग देखिए दूसरा, गोली दर्पण द्वारा किरण आरेख बनना। ठीक, ये आपका हेडिंग हो जाएगा, गोली दर्पण से किरण आरेख कैसे कैसे बनता है। ठीक है, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। तो देखिए हेडिंग कैसे, अब किरण आरेख कैसे कैसे बनाएंगे। ये जो किरण आरेख हम बताए हैं, किरण आरेख वाला, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेगा जब आप सवाल लगाएंगे। सवाल में ऐसे ही पूछता है कि किरण आरेख बनाइए, ये वहां पर सवाल में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, पहला देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर लिख दें हम आपको, यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका रहेगा अवतल। देखिए अवतल दर्पण लिखे हैं, आपको लगता है दिखाई नहीं देगा तो हम दूसरे से लिखते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये आपका इधर हो जाएगा, आपका इधर हो जाएगा। ठीक, पहला वाला देखते हैं कैसे बनता है। अवतल दर्पण यहाँ पर ऐसे खींच लिए, इसका हम बाहर की ओर पेंट कर दिए। उसके बाद एक यहाँ से लाइन खींच लिए। ठीक, लाइन खींच लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका होता है एफ, फोकस दूरी, वक्रता की त्रिज्या होता है, केंद्र होता है सी। उसके बाद देखिए जब भी कोई किरण, ये अभी बता रहे, 1 मिनट। ठीक है, ये आपका उधर हम बताए नहीं, इसे क्या कहते हैं, मुख्य, ये जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो, ठीक है ना, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होकर जाती है। पहला हो गया किरण आरेख। ठीक है, जब भी कोई किरण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। ठीक, अब वही हम देख लेंगे उत्तर वाले में। उत्तर वाले में देखिए, उत्तर वाला कैसे होता है आपका, ये ऐसे हो गया, इसके पेंट अंदर की ओर पेंट होता है, पेंट हो गया अंदर की ओर। इसको एक लाइन खींच दिए, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ किधर है भाई, इस तरफ है। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर था तो अंदर से कोई किरण आया। ठीक, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर है तो बाहर से कोई किरण आएगा ना। इसका फोकस कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया, सी आपका यहाँ पर हो गया। देखिए कोई भी किरण यहाँ से आएगी, समानांतर आई, उसके बाद फिर यहाँ से वापस चली गई। ठीक, अच्छा आप बोलेंगे कि फोकस से गई ही नहीं। फोकस से क्यों जाएगी, क्योंकि इस तरफ पेंट है, इस तरफ पेंट है तो भाई शीशा को चीर के थोड़ी ना जाएगी। ऐसा कौन सा लेजर लाइट है कि शीशा को चीर के जाएगी भाई, इसको बस एक प्रतीत होता है। ठीक है, प्रतीत क्यों होता है, यहाँ से हम एक मान लेते हैं। देखिए डॉटेड करके दिखा रहे हैं, ये देखिए डॉटेड कर दिए। बस हमें प्रतीत होता है कि कोई भी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगी तो टकराने के बाद फोकस से, देखिए जा रहा है ना, प्रतीत हो रहा है कि ये जो लाइन है यहाँ से ऐसे आ रही है। ठीक है ना, नहीं तो ऐसे कोई भी किरण तो होगा नहीं कि कोई शीशा उसको चीर के बाहर निकल जाए, ऐसा तो नहीं ना होता है जी। ठीक, यही होता है, हमको बस प्रतीत होता है कि यहाँ से होते हुए बाहर निकल रही है। ठीक, ऐसे बाहर निकलती है। पहला हो गया दोनों में, फिर दूसरा का देखते हैं। ठीक, दूसरा वाला क्या है आपका, ये देखिए हमने बना दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर इसको बना दिया। उसके बाद देखिए लाइन खींच दिए, आपका हो गया फोकस, ये हो गया सी, वक्रता केंद्र। जब भी कोई किरण फोकस से आती है तो टकराने के बाद कहाँ जाती है, समानांतर जाती है। ठीक हो गया, जब भी कोई किरण फोकस से आती है टकराने के बाद कहाँ जाती है, समानांतर जाती है। ये दोनों बस उल्टा है। ठीक, ये
समानांतर आएगी, टकराएगी तो फोकस से जाएगी, ये फोकस से आएगी तो टकराएगी, समानांतर जाएगी। दोनों इसी का उल्टा है, ठीक है। दोनों में एक याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, कोई इसमें पहाड़ तोड़ने वाली बात काम नहीं है, ठीक है। सेकंड इसमें देखेंगे, इसमें अगर हम बना दे यहाँ से, इसके अंदर पेंट कर दिए, पेंट करने के बाद ये देखिए हम लाइन खींच दी, उसके बाद आपका हो गया यहाँ पर फोकस, यहाँ पर हो गया सी। अब देखते हैं, देखिए अब यहाँ से कोई किरण डाले, मान लीजिए कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। हम इसको डॉटेड करके दिखा दें, डॉट 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 करके दिखा दें। यहाँ से देखिए ये यहाँ से कोई किरण आई, यहाँ से कोई किरण आई तो टकराने के बाद किसे जाएगी भाई, समानांतर जाएगी ना, ये समानांतर गई, ठीक। यानी कि जब भी कोई किरण फोकस से आती है तो टकराने के बाद समानांतर जाती है। सेकंड वाला हो गया, ठीक है ना। दोनों में बस वाइस वर्सा है, यानी कि आगे पीछे है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ठीक। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला यहाँ पर आपको इसको मिटा कर देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाकर हम थर्ड वाला को देखते हैं। देखिए हम आगे वाला देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे, मिटाने के बाद हम आगे वाला देखते हैं कौन कौन सा, ठीक। दो बता दिए थे, तीसरा वाला देखिए। तीसरा वाले में क्या है, तीसरा वाले में हम यहाँ पर दर्पण यहाँ पर बना दे, थोड़ा सा बना दिए। उसके बाद फिर देखिए ये होगी आपका, यहाँ से लाइन खींच दिए, यहाँ से हो गया सी, इसको लाइन खींच दिए, ये हो गया सी और ये हो गया एफ। जब भी कोई किरण सी से जाती है, यहाँ पर सी है ना, सी बना दो। जब भी कोई किरण सी से जाती है तो टकराने के बाद फिर कहाँ जाती है, सी पर ही जाती है। देखिए यहाँ से गई, ठीक। जब भी कोई किरण सी से गई, टकराने के बाद फिर कहाँ जाएगी, वहीं से जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। देखिए वहीं जाएगी, ठीक, उसी रास्ते पर जाएगी। सी से एंट्री गई, वहां से टकराई, परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद फिर सी पर से ही जाएगी, ठीक। इसको तो कुछ याद ही नहीं करना, बस सी मान लिए, सी से जाएगी, टकराएगी, सी से फिर वापस जाएगी, हो गया। उसके बाद उत्तर में देखते हैं तीसरा वाला। उत्तर में देखिए तीसरा आपका क्या है, इसको बना दे थोड़ा सा। ये आपका हो गया, ये हो गया फोकस और ये हो गया आपका केंद्र, ठीक। वही उसमें बताए थे, सी से जाएगी तो सी से वापस जाएगी। अब यहीं पर बना दिए, इसको हम डॉट करके दिखा दें। यहाँ से देखिए डॉट करके दिखा दी, ये वाला आपका होगा इससे, ठीक। कोई भी किरण ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे गई, फिर वापस इसी रास्ते लौट आती है, ठीक है। यानी कि कोई भी किरण जब सी से जाती है, टकराती है, टकराने के बाद परावर्तन के बाद वो फिर सी से उसी रास्ते निकल जाती है। थर्ड वाला हो गया, इसमें भी वही है। उसके बाद फोर्थ वाला देखिए। फोर्थ वाले में हम बनाते हैं आपको, फोर्थ वाला हो गया आपका ये और ये, ठीक। ये हो गया एफ और ये हो गया सी, ठीक, सी हो गया। अब इसमें जब भी कोई किरण पी पर आती है, बताए थे ना आपको, इसके पहले बताए थे, मुख्य अक्ष से कहते हैं, पी पोल कहते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष होता है जब भी कोई किरण पी पर आएगी, ठीक। मान लीजिए पी पर आई, टकराने के बाद कहाँ जाती है, ये ऐसे चली जाती है। और इनके बीच का जो एंगल होता है ना, इनके बीच का जो एंगल होता है, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। कल पार्ट 1 वाले में हमने बताया था आपको, साइन, ये जो आर और आई होते हैं दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। एंगल आई और एंगल आर हमेशा दोनों बराबर होते हैं इस केस में, ठीक। फोर्थ वाला आपका हो गया। अगर कोई भी किरण जो होगी पी पर आएगी, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, लेकिन सेम एंगल दोनों बराबर बनाते हुए वापस जाएगी, ठीक। इसमें बना दे, अगर हम यहाँ पर बना दे, ये वाला ऐसे देखिए, इसके अंदर पेंट है, इसके अंदर पेंट है, यहाँ पर लाइन खींच लिए, ठीक। ये आपका हो गया, यहाँ पर पी होता है, बता दे आपको, ये हो गया आपका लाइन, ये हो गया आपका पी, पोल हो गया। जब भी कोई किरण यहाँ से आएगी, जब भी कोई किरण यहाँ से ऐसे आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, उधर जाएगी। लेकिन जो जब जाएगी तो क्या करेगी, जो एंगल होगा उनके बीच का दोनों समान होगा। यहाँ पर भी यही काम करेंगे, ठीक। यहाँ पर जो एंगल होता है इन दोनों के बीच का समान होगा, ठीक है। ये जो चारों पॉइंट हमने बताया है, ये चारों पॉइंट आपको कहाँ मिलेंगे, जब आप सवाल करेंगे वहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो सवाल लगाने
छोड़ ही दीजिए, ठीक है, सवाल नहीं लग पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है जब आप सवाल लगाएंगे, ठीक है। इसी लेक्चर के साथ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे हम उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेकर। थैंक यू।